हेलो स्टूडेंट्स, जय भारत। मैं सिविल मिस्सा ऑन एसपी ट्यूटोरियल। आज अपन देखेंगे सॉल्यूशन चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट मीन्स जो अपन कल राउल्ट्स लॉ पढ़ा था उसके बारे में कुछ क्वेश्चन एंड आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? राउल्ट्स लॉ में मैंने ये बताया था आपको, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स कि कोई भी लिक्विड का मिक्सचर कब बनाते हैं, लिक्विड के मिक्सचर में क्या होगा, इफ बोथ आर वोलेटाइल देन लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में, लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में, तो उसका वेपर प्रेशर होगा। वेपर प्रेशर मान लो अगर मैं ए मानता हूँ सॉल्यूट को एंड बी सॉल्वेंट जो मानता हूँ वो भी अगर गैस में कन्वर्ट हो तो वो भी वेपर प्रेशर का अप्लाई करेगा, पी भी मानता हूँ। तो देखा गया है कि वेपर प्रेशर जो होता है मीन्स पार्शियल प्रेशर जो होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। सॉल्वेंट का भी पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स व्हेन वी आर मिक्स्ड then total pressure equal to addition of partial pressure of solute and solvent। इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं P total P solution to P naught A XA plus P naught B XB। मैंने देखा था प्रपोर्शन हटता है तो कांस्टेंट आता है, इसको अपन बोलते हैं एट प्योर स्टेट। प्योर स्टेट पे जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूट का वो पी नॉट ए, सॉल्वेंट का लेता है तो पी नॉट पी। क्लियर है? तो प्योर स्टेट वेपर प्रेशर है तो राउल्ट्स ने बताया कि पी टोटल जो है पी टोटल एंड पी सॉल्यूशन वो हमेशा पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के एडिशन के इक्वल होता है। अब जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करते हैं उनको अपन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। इससे पहले आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने से पहले अपन कुछ राउल्ट्स की क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, अगर अपने को क्वेश्चन दिया हो कि द वेपर प्रेशर ऑफ, देख सकते हो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B are 450 and 750 mmHg respectively at 350 Kelvin। at 350 Kelvin मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर है, उस पे जो प्योर लिक्विड A एंड प्योर लिक्विड B मीन्स जब उनको मिक्स नहीं करते हैं उस समय उनका वेपर प्रेशर कितना है 450 mmHg A का एंड 750 mmHg B का। क्लियर है? एंड फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर मीन्स इनका अपने को मोल फ्रैक्शन निकालना है XA एंड XB। एंड क्वेश्चन में अपने को ये दे रखा है इफ टोटल वेपर प्रेशर P solution is 600 mm of Hg and also find the composition of the vapor phase। ये भी अपन देखेंगे, पहले अपन ये देखते हैं मीन्स इस क्वेश्चन में अपने को क्या है प्योर लिक्विड्स A, मैंने अभी आपको राउल्ट्स का लॉ बताया था P टोटल या अपन P सॉल्यूशन बोल सकते हो P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। यहाँ पे P नॉट A एंड P नॉट B वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट वो अपने को क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है? एंड P टोटल अपने को 600 गिवन है। अगर और अपने को निकालना क्या है इनका कंपोजिशन मीन्स जब अब आपने बताया है कि अपन लिक्विड ले रहे हैं तो लिक्विड कन्वर्ट किस में होता है, मैं क्लोज कहता हूँ गर्म करता हूँ, किस में होता है वेपर में। तो जब लिक्विड में होगा तो उनके कुछ मोल्स होंगे,
तो इनके मोल फ्रैक्शन होंगे। तो यहाँ पे XA एंड XB क्या है, व्हेन दे आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, मींस लिक्विड स्टेट में जो मोल फ्रैक्शन को अपन XA XB पहले अपने वो निकालना है। इस क्वेश्चन में अपने ये भी दिया हुआ है कि लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर फेज में, तो अपन क्या देखेंगे वेपर, तो अपने को कंपोजिशन क्या होंगे। तो जब वेपर फेज में होता है तो 11th में कुछ फॉर्मूला आता है पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, सो वाई से 100% है क्योंकि यहाँ पे अपने एक्स से किया हुआ है, मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। क्लियर है। तो पहले अपन लिक्विड फेज में देखते हैं, फिर अपन वेपर फेज में देखते हैं। लिक्विड फेज में देखेंगे तो अपने को ये दोनों निकालना है। पी सॉल्यूशन अपने को पी टोटल दिया हुआ है 600 mmHg, पी नॉट ए अपने को गिवन है कितना, पहले क्वेश्चन में यही लिख लिया करो जो गिवन हो। प्योर शीट में पी नॉट ए इक्वल टू 450 mm ऑफ Hg एंड पी नॉट बी 750 mm of Hg। अपने को पता है XA प्लस XB इक्वल टू 1, मीन्स XA इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस XB, यहाँ पे वैल्यू रख दो 600 450 1 माइनस XB प्लस 750 XB। इसको अपन ओपन करेंगे 750 माइनस 450 माइनस 450 XB प्लस 750 XB। क्लियर है। तो अपन देखते हैं 450 XB एंड 750 XB कितना है, 300 XB रह जाएगा ही प्लस में, उसको उधर भेजें अपन तो कितना रह जाएगा 150, 600 माइनस 450 और इधर कितना रह जाएगा 300 XB। इट मीन्स XB अपने यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। क्लियर है। तो मोल फ्रैक्शन अपने XB का आ गया 1/2 एंड इसी से अपन क्या निकाल सकते हैं XA प्लस XB। तो XA प्लस XB इक्वल टू 1, XA प्लस XB इक्वल टू 1, तो XB अपने हाफ आया तो XA भी क्या आ जाएगा अपने हाफ ही आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से अपन क्या निकाल सकते हैं, अपन XA एंड XB निकाल सकते हैं। बट अगर अपन को वेपर फेज में निकालना हो तो अपन क्या करते हैं, वेपर फेज में निकालने के लिए पहले को अपने को पार्शियल प्रेशर चाहिए। क्वेश्चन में जो अपने को P इक्वल टू क्या था P नॉट A XA। अब यहाँ पे अपने P नॉट A तो गिवन था 450, XA XB अपने हाफ निकाला अभी तो कितना है 225 mm ऑफ Hg। पीबी अपन निकालेंगे, पीबी कितना आएगा P नॉट B 750 इंटू XB भी अपना कितना आया था हाफ, मीन्स कितना आ गया 375 mm Hg। पीबी अपने पास आ गया। पार्शियल प्रेशर P टोटल अपने को 600 दिया हुआ है, तो वेपर फेज में अपने को निकालना है तो अपन इसको YA भी मान सकते हैं। तो PA इक्वल टू YA इन वेपर फेज कंपोजिशन मींस मोल फ्रैक्शन P टोटल। P अपने कितना है 225, YA अपने को निकालना है, P टोटल अपने को 600 देगा। तो YA इक्वल टू क्या आ जाएगा 225 अपॉन 600। इसको अपन सॉल्व करें तो
तो 9 अपॉन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने 25 का 24 mmHg। क्लियर है? ये इतना आ रहा है। वाई भी अगर निकालेंगे अपन यहां से, तो पी बी इक्वल टू वाई बी, पी टोटल पी बी 375, वाई बी पी टोटल 600, वाई बी अपने कितना आ जाएगा 375 अपॉन 600, ठीक है, mm ऑफ एस। तो मीन्स कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है वेपराइजेशन, तो अपने को लिक्विड फेज में भी मोल फ्रैक्शन पूछ सकता है एंड वेपर फेज में भी पूछ सकता है। वेपर फेज में होगा तो अपने को 11th के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। डाल्टन्स का प्रिंसिपल आता है कि कंटेनर अगर गैस हो तो उनका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो अपने को लेना होगा। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू हमेशा होगा मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इस बेसिस पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने को अगर क्वेश्चन गिवन हो, क्वेश्चन सुन लेना। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स, दो लिक्विड्स दिए हुए हैं P एंड Q, P एंड Q इन प्योर स्टेट, इन P एंड Q का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है 60 एंड 80 टॉर भी प्रेशर की यूनिट होती है रेस्पेक्टिवली। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन obtained by the total vapor pressure of solution obtained by mixing 3 mole of P, अपने को P के मोल्स जो गिवन है 3 मोल्स हैं एंड Q के मोल्स जो है अपने को वो 2 मोल्स गिवन है। अपने को P टोटल निकालना है। P एंड Q वापस क्वेश्चन बोल देता हूँ। इसने ये कहा है कि अपने पास 2 लिक्विड्स है P एंड Q इन प्योर स्टेट में, इनका जो वेपर प्रेशर है इसका 60 है एंड Q का 80 टॉर है। P के मोल्स 3 मोल एंड Q के मोल्स 2 मोल, देन फाइंड आउट टोटल वेपर प्रेशर। तो अपने यही कहता है, राउट्स पे यही कहता है व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में 2 लिक्विड्स को अपन मिक्स करते हैं तो टोटल प्रेशर जो होता है वो दोनों लिक्विड्स के वेपर प्रेशर के एडिशन के इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू राउट्स P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB, इट मींस P नॉट है। क्यों? तो अपने को ये जो प्रेशर दिया हुआ है ये अपने को प्योर स्टेट में P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। क्लियर है? P टोटल अपने को निकालना है। अपने को मोल्स गिवन है, पता है आपको मोल फ्रैक्शन क्या होता है, हम एक्स को अपने निकालना है। मोल्स ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ये बाइनरी सॉल्यूशन है तो ए एंड बी है, तो अपने को अगर इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। ए के मोल्स अपने पास 3 मोल्स अपॉन टोटल मोल्स 5। मोल फ्रैक्शन बी का अगर अपने निकालना हो, बी के मोल्स मतलब मीन्स अपने यहाँ पे Q XP XQ 2 मोल्स अपॉन टोटल मोल्स 5। मोल फ्रैक्शन आ गए। P टोटल इक्वल टू P नॉट A इन प्योर स्टेट 60 इंटू एक मतलब PA मीन्स PP, तो कितना मोल फ्रैक्शन है इसका
3/5 प्लस 2/5, तो 36 प्लस 32, इट मीन्स 68 टॉल आंसर होगा किसका, पी टोटल। क्लियर? तो ये अपने राउट्स के रूल के अकॉर्डिंग इक्वेशन होता है। सो व्हेन पी टोटल गिवन हो तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कई बार जब मोल पता हो तो मोल से पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, और मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इज पार्शियल प्रेशर। क्लियर है? एंड एडिशन ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू पी टोटल, या पी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू राउट्स। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का मीन्स ये होता है राउट्स अकॉर्डिंग, राउट्स ने ये कहा था कि ऐसे कोई भी सॉल्यूशन मीन्स लिक्विड लिक्विड मिक्सचर जो क्या होता है, जिनका टोटल प्रेशर हमेशा सॉल्यूट के वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के एडिशन के इक्वल हो, वो हमेशा आइडियल सॉल्यूशन होगा। और जिनमें पी टोटल, पी सॉल्यूशन नॉट इक्वल टू पी प्लस बी पीबी, कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है? अब आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन मीन्स जो राउट्स को फॉलो करते हैं, सॉल्यूशन विच फॉलो राउट्स लॉ, दैट सॉल्यूशन आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, और जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उनको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है? आइडियल सॉल्यूशन में और क्या कंडीशन देती है? आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ कंडीशन ध्यान रखना, नीट में भी 2-3 ऑप्शन आ गया। आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच, हीट ऑफ एंथैल्पी मिक्सिंग मीन्स अगर अपन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो उसमें मिक्स होने पर जो एंथैल्पी है वो एंथैल्पी हमेशा 0 होता है। उसका रीजन बताता हूँ क्यों होता है। क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा देखा गया है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, मान लो मेरे पास पहले सॉल्यूट थे प्योर स्टेट में, तो सॉल्यूट में क्या होगा, प्योर स्टेट में होगा तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स सारे मॉलिक्यूल सेम होते हैं तो सेम रहेगा। दूसरा जो मेरे पास है, पहले मेरे पास था सॉल्यूट, उनके मॉलिक्यूल के बीच में जो भी अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा, एफ, अट्रैक्शन सेम होगा। इधर मेरे पास जो भी सॉल्वेंट हो, मॉलिक्यूल सब सेम है तो इनका अट्रैक्शन फोर्स एफ बी है। अगर मैं इनको मिक्स करता हूं, अब मेरे पास अट्रैक्शन फोर्स क्या मिला, क्योंकि मेरे को इसमें दोनों तरह के मॉलिक्यूल हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के। तो अपन ये देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन में, ये देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स सॉल्यूट के पार्टिकल के बीच में, सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जब इक्वल होता है तो बॉन्ड अगर ब्रेक भी होता है, मान लो अगर अपने क्या होगा, मॉलिक्यूल पास में आएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स मींस बॉन्ड बनाता है, अगर मॉलिक्यूल ब्रेक भी हो तो क्या होता है, बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज करता है।
क्योंकि हर मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। स्टेबिलिटी तभी होती है जब मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कम होती है, तो बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज करता है। तो जब मॉलिक्यूल के जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सेम होंगे तो ना तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा ना ही इमिशन होगा, इसलिए डेल्टा एस जीरो होता है। क्लियर है? दूसरा, डेल्टा वी मिक्सिंग, वॉल्यूम में चेंज भी क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि जब अट्रैक्शन फोर्स सेम होता है तो ना तो मॉलिक्यूल पास में आएंगे, अट्रैक्शन सेम रहता है। अट्रैक्शन जब क्या हो में डिफरेंस आए अट्रैक्शन में, तो अपन ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हुआ है या वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुआ है। तो आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एस मिक्सिंग इक्वल टू जीरो होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू जीरो होता है। इसके अलावा डेल्टा पी अगर अपन कहिए, पी ऑब्जर्वेशन माइनस पी राउट्स जो है वो भी जीरो होता है। ये नीट में एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है अपने कि विच वन इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, तो उसमें जो जीरो नहीं था वो ये था, डेल्टा एस मिक्सिंग जो होता है, एंट्रोपी मिक्सिंग जो होता है वो जीरो नहीं होता है। बाकी आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है। इसके बाद डेल्टा पी ऑब्जर्वेशन माइनस पी राउट्स, जो आपने पहले ऑब्जर्व किया है और जो राउट्स आइडियल सॉल्यूशन वो दोनों सेम रहते हैं, तो डेल्टा पी भी क्या आता है? जीरो आता है। क्लियर है? तो देन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है। क्यों? क्योंकि एड्सॉर्प्शन एंड इमिशन दोनों नहीं होता है, जीरो होता है, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स सेम रहता है। डेल्टा वी मिक्सिंग में जीरो होता है क्योंकि ना मॉलिक्यूल के जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स सेम है तो मॉलिक्यूल अगर पास में आते हैं, अट्रैक्शन होता है तो वॉल्यूम डिक्रीमेंट होता है, अगर रिपेल होते हैं तो क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज होता है। लेकिन इनमें अट्रैक्शन फोर्स सेम रहता है तो डेल्टा वी मिक्सिंग में क्या रहता है? क्लियर है? नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन का एक मैं ग्राफ भी बता देता हूं आपको। जैसे अपने इन सब में क्या देखा है, प्रेशर जो होता है वो प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन। मान लो मेरे पास जो सॉल्यूट था, मैं ए माना मैंने, वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन प्रोपोर्शनल होता है। सॉल्वेंट को माना मैंने बी माना, तो वो भी मोल फ्रैक्शन की प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं इनको मिक्स करूंगा तो सॉल्यूशन उनका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मैं देखता हूँ, नॉर्मली अपन ये देखते हैं कि सॉल्वेंट ज़्यादा लेते हैं, सॉल्वेंट को अगर मैं मोर वोलेटाइल मानता हूँ। अब देखो इसको अपन खोलते हैं तो क्या होता है? पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। मैं ये मानता हूँ क्योंकि जब मान लो अपन जब इनिशियली लेते हैं तो क्या होता है? ये प्योर लेते हैं सॉल्यूट, बाद में मिक्स करते हैं। प्योर लेंगे तो टोटल मोल एक्स ए के होंगे 1, पी ए इक्वल टू कितना आएगा उसमें? पी नॉट ए इंटू 1, टोटल मोल्स क्या होंगे? मीन्स जब ये प्योर स्टेट में था, एक्स ए इक्वल टू क्या था इसका? 1 था, तो उस समय इसका वेपर प्रेशर कितना था? पी नॉट ए। ये मैं थोड़ा ऊपर से ले रहा हूँ क्योंकि सॉल्वेंट मोर वोलेटाइल मानते हैं। ये अगर प्योर स्टेट में हो, पी बी इक्वल टू क्या होगा? पी नॉट बी, मीन्स सारे के सारे मोल्स इसके होंगे जब प्योर होगा तो 1, मीन्स यहाँ पे प्रेशर क्या था? पी नॉट बी। अब जैसे जैसे मैं क्या करता हूँ, मोल फ्रैक्शन कम करता हूँ सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की इंक्रीज करता हूँ, एक कंडीशन ऐसे होगी कि एक्स से तो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो जब मोल्स कम होंगे, मोल फ्रैक्शन कम होंगे तो प्रेशर भी कम होगा। तो अपन ये देखते हैं कि प्रेशर कम होता है। इसमें भी क्या होगा? एक्स भी इधर हम प्योर लेते हैं, मिक्सिंग करते हैं तो क्या होगा? कुछ ना कुछ एक्स इसके मोल आएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सॉल्वेंट पूरा जीरो हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन कम होने के साथ इसका प्रेशर भी कम होता है। पहले अपन इनको मिक्स करते हैं तो क्या होता? पी सॉल्यूशन या पी टोटल, वो क्या होता है? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अगर ये आइडियल सॉल्यूशन हो तो क्लियर है? आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये मैंने आपको ग्राफ बता दिया। क्लियर है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में
जो पी टोटल होता है, पी टोटल, पी सॉल्यूशन नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, या तो इससे ज़्यादा होगा या इसका कम होगा। अगर ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, कम होता है तो उसको अपन बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। आप ग्राफ देख सकते हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि अगर अपन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएं सॉल्यूशन बनेगा। अब इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें सबसे फर्स्ट बताता हूं मैं, इसमें दो डेविएशन मिलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन मीन्स ये होता है कि इनका जो पी टोटल, पी सॉल्यूशन जो होता है ग्रेटर देन होता है राउल्ट्स के जो मिलता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, सो ग्रेटर देन में ज़्यादा होता है। ये कंडीशन कब मिलती है? ये कंडीशन तब मिलेगी कि अगर अपने जो फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो है सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में, उससे क्या हो, सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो अट्रैक्शन फोर्स है मॉलिक्यूलर वो कम हो। जब अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो कोई भी मॉलिक्यूल इजीली क्या होगा, एस्केप होंगे। तो वो एस्केप होंगे तो मीन्स वेपर ज़्यादा बनेगी, वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा मिलता है उसको तो अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है? कंडीशन बताता हूँ केस इसमें मिलता ही। अगर बेटा अपन एथेनॉल एल्कोहल है, अगर मैं इसमें मिक्स करता हूँ एसीटोन को, कीटोन, एसीटोन, प्रोपेनॉन, एल्कोहल, एल्कोहल में आपको पता है होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें जो मिलती है वो मिलता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स मिलता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। एक मान लो CO है और दूसरा मॉलिक्यूल भी CO मींस एसीटोन का। यहाँ पे EN के डिफरेंस के कारण ऑक्सीजन में माइनस आता है, इस पर प्लस आता है, इस पर माइनस आता है, इस पर प्लस आता है। प्लस और माइनस के बीच में ये भी एक डाइपोल, ये भी एक डाइपोल, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स होता है। और एथेनॉल में कोई भी अल्कोहल हो उनमें जो बॉन्डिंग मिलती है वो मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, मोर स्ट्रॉन्ग होती है। तो पहले इनमें स्ट्रॉन्ग थी बट अब इनमें एसीटोन मिलाते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। तो ब्रेक हो जाएगी, अब जो मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स वो वीक हो गया तो ये इजीली एस्केप होते हैं। इजीली एस्केप होंगे तो उनका जो प्रेशर है वो क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा राउल्ट्स के जो वेपर प्रेशर से। तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, एथेनॉल प्लस एसीटोन। क्लियर है? नेक्स्ट अपन देखते हैं नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल अपने हो सकता है, नेगेटिव डेविएशन मीन्स यही है कि अब हमारे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अपन मिलाते हैं, पहले उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स था उसके कंपेरेटिव अब क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो जाए तो वो इजीली एस्केप कम होंगी, वेपर कम बनेगी, वेपर प्रेशर कम होगा। तो वेपर प्रेशर कम होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव डेविएशन। राउल्ट्स के प्रेशर से अपने को कम मिलता है तो उसको अपन बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है? इसका एग्जांपल अपने हो सकता है ऑर्गेनिक में अपने कंपाउंड होता है फिनॉल। फिनॉल जब अपने प्योर स्टेट में होता है तो
जो फोर्स मिलता है, अट्रैक्शन फोर्स मिलता है, वो लगभग इनमें जो मिलता है वो वैन डर वाल्स फोर्स मिलता है। फिनॉल की रिएक्शन अपन जब मान लो किससे करवाएं, मैं करवाता हूँ एनिलीन से, तो देखा गया है कि एनिलीन की नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बनता है। उस अट्रैक्शन फोर्स को अपन बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले इनके मॉलिक्यूल में वैन डर वाल्स फोर्स होता है, अब जो बनता है वो बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड वैन डर वाल्स फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा तो एस्केप मॉलिक्यूल कम होंगे, वेपर प्रेशर कम होगा, उसको अपन नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। मींस अब जो पी टोटल या पी सॉल्यूशन जो होता है लेस देन मिलता है प्रेशर ऑफ अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स। क्लियर है? तो ये आज अपने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोनों में आपको। नेक्स्ट अपन क्लास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। थैंक यू बच्चों।